हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टारट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी, जय जगन्नाथ, हरे जय श्री राम। सो आप सब बढ़िया हैं, खुश हैं, ऐसा मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। आज देखने वाले हैं हम आपके जो रीडिंग और करंट फीलिंग से चेकआउट करेंगे। तो पहले आपके पर्सन के लेते हैं, फिर आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग विदाउट डिले। अगर आपको मुझसे रीडिंग लेना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, उससे रीच आउट करें। और मेरे दूसरे चैनल है 555 ऑनलाइन टेस्ट में 1111 मानसी टारट वर्ल्ड, प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। ज्वाइन द मेंबरशिप। ओके, यहाँ पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या है। द 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द मैजिशियन, वाह, विर्गो, जेमिनी है, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। माय गॉड, दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग ऑफ समथिंग। इन्होंने कुछ किया था जो पास्ट में अभी रिग्रेट है, इनको बहुत ज़्यादा बड़ा रिग्रेट है। इसलिए पर्सन आपके मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, जो भी ये पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो। द पेज ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्दी ये आपको रीच आउट कर सकता है या रीच आउट कर सकती हैं थ्रू ए मैसेज और कॉल। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको पर्सनली मीट करना चाहें। ठीक है, द वर्ल्ड, या अगर ये दूर रहते हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनसे ऑनलाइन मिले हो, यानी हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी भी एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, यानी आप अलग जगह में रहते हो और ये पर्सन अलग जगह में। आप दोनों शायद 4 साल से कनेक्शन में हो, 1 साल से हो सकता है, कुछ लोग 9 ईयर्स का है कनेक्शन, या 2019 से स्टार्ट हुआ होगा आपका कनेक्शन, या 2024 भी कुछ लोगों का हो सकता है। ओके, 2021 भी हो सकता है कुछ लोगों का। ओके, फर्स्ट आप दोनों के बीच में ना एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है, और हो सकता है कि आप दोनों की एथेनिसिटी या तो कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियनकली डिफरेंट आपका हो सकता है। आप इनको जानते हैं फ्रॉम समवेयर, ए फेमस पर्सनालिटी ऑल्सो इज देयर। मुझे ऐसा लगता है या तो आप बहुत ज़्यादा नोन पर्सनालिटी हैं या तो ये पर्सन। ओके, आप दोनों के बीच में से कोई एक बहुत पॉपुलर है। ओके, यहाँ पर अगर मैं इनिशियल की बात करूँ, दिस पर्सन कुड हैव, पहले राशियों की बात कर लेते हैं। विर्गो, जेमिनी मैंने कहा था, विर्गो होता है कन्या एंड जेमिनी मिथुन राशि, एंड कन्या राशि बहुत प्रोमिनेंट है। साजिटेरियस, ओके, साजिटेरियस भी है यहाँ पर, एंड ऑल्सो द एक्वेरियस, लिब्रा, ये सारे प्रोमिनेंट है। ऐसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो राइट नाउ दिस पर्सन क्या सोच रहा है, इनके इनिशियल पे भी बात करेंगे। अगर इनका नाम क्या हो सकता है, कुछ लोगों का नाम मैं बता देती हूँ अगर आपको थोड़ा सा लगता है। कुछ लोगों का हो सकता है इनका ए से आ सकता है नाम, ए, या डबल ए, इनके मतलब नाम में डबल ए आ सकता है, या तो अमन आ सकता है, अरुंधति आ सकता है, आरुषि, या तो अहमद, ओके, अंसारी, आई डोंट नो ये किसके नाम है, लेकिन मैं बस अपने बता रही हूँ। ओके, और कुछ लोगों का होता है प्रदीप हो सकता है, पीयूष, पिनाकी, परमिंदर, ठीक है, और पी से हो सकता है स्पेशली परिमिता, परिणीता, प्रथमा, ओके, एस लेटर से हो सकता है कुछ लोगों का नाम, एन से हो सकता है, क्यू से पता नहीं किसका है, लेकिन क्वेश्चन है या तो हो सकता है यू हैविंग सो मेनी क्वेश्चन अबाउट दिस कनेक्शन और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर अपीयर हो रहा है, तो इस तरह से है। एम से हो सकता है, टी, एल, डी, ये सारे आ रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं क्या है इस पर्सन का थॉट्स राइट नाउ। दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग ऑफ समथिंग। हो सकता है आप ना इनके तरफ ज़्यादा नज़र नहीं दे रहे हो। मुझे लगता है आपने टोटली इनको अवॉइड किया है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मुझे ये नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में अभी कोई है, लेकिन आपने बेहतर समझा अकेले रहने के लिए रादर देन विद दिस पर्सन, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के साथ बहुत एलोन फील करते थे। आपको ऐसा लगता था यू आर नॉट वैल्यूड। ठीक है, तो ये बात ना इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि हाउ यू एक्चुअली फेल्ट एट दैट टाइम। मतलब आपको जो फीलिंग्स अभी ये आप बताते रहते थे इस पर्सन को, हो सकता है कि ये आपके
आप इनके साथ मैरिड थे, यानी हो सकता है कि ये आपके एक स्पाउस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनके साथ एक सिचुएशनशिप में थे, आपका रिलेशनशिप जो भी था, ठीक है। हो सकता है आप दोनों सिंगल भी हो लेकिन आप जब भी रिलेशनशिप में थे तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपको सब कुछ मिल रहा है मेरे तरफ, मतलब उस पर्सन को, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो उनका सोचना है कि आपको सब कुछ सोचना था कि आपको सब कुछ रिलेशनशिप में मिल रहा है एंड यू शुड बी हैप्पी देयर। बट मुझे ऐसा लगता था कि आपको उनकी अटेंशन ज़्यादा चाहिए था। आई थिंक यू आर वेरी क्रेविंग देयर अटेंशन एंड इनका टाइम, शायद वो चीज़ें आपको सही से नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई यू फीलिंग सो लोनली, सो अलोन इन दिस कनेक्शन। और ये ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस कनेक्शन को इसलिए ही छोड़ दिया ताकि आप अपने लाइफ में और कुछ बेहतर सोच सको। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी रिलेशनशिप को चूज़ किया है, क्योंकि स्टिल हो सकता है कि आप सिंगल हो सकता है कि आपने किसी को अभी तक भी चूज़ नहीं किया है, आपने अभी तक भी किसी को चूज़ नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग सिंगल मदर या फादर भी हों यहाँ पर, लेकिन राइट नाउ यू आर हैप्पी, यू आर कम्प्लीटली फाइन। आई थिंक यू आर डूइंग द सेल्फ लव। और ये चीज़ें ना इनके ऊपर बहुत असर कर गया है, ठीक है। आपने जो भी चूज़ किया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मैच्योरिटी ना इनको पूरा चीख चीख के बता रहा है कि आप जहाँ जो भी कह रहे थे इनको पास्ट में, कहीं ना कहीं दे आर द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ का इनको रियलाइजेशन हुआ है। ये पर्सन आपको वही, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास भी ऑप्शन की कमी है। हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो या थर्ड पार्टी में हो, कुछ भी हो सकता है। और ये पर्सन लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है या कर रही है एंड पास्ट की एनर्जी को मैं बार बार पास्ट में जाके अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहाँ पर क्या गलत किया था, मुझे और अच्छे तरीके से भी इस रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से लेना चाहिए था। और हो सकता है कि मुझे इन्वेस्टेड होना चाहिए था, मुझे टाइम देना चाहिए था, मुझे केयर करना चाहिए था, या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ लिटिल डिसअपॉइंट विद देमसेल्फ। ये खुद के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये आपकी सेल्फ लव से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आई डोंट नो, आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर क्वास का वाइब आया। आपकी ओरिजिनलिटी जो सेल्फ है ना, वो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी जो स्फटिक जैसा होता है। ओके, अगर आपको मतलब हीलिंग की ज़रूरत होती है तो टेक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पाम पे रखिए और आप इस पे मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो आप इसको अपने मतलब पहन सकते हैं एज अ ब्रेसलेट या समथिंग लाइक दैट। ओके, ये कुछ लोगों के लिए है जो एक्चुअली इसको नीड करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद हो सकता है, देखो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, आई डोंट नो ये किसके लिए चैनल हुआ है, बट हाँ ये पर्सन हो सकते हैं कि कोई रिचुअल परफॉर्मेंस करते हैं ताकि ये आपको मैनिफेस्ट कर सके दोबारा, ओके, इन देयर लाइफ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बात है, नॉट फॉर एवरी वन। इफ़ दे आर बी हैव, मतलब इनके पास अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी या तो कुछ चीज़ों का, तो ये रिचुअल करते हैं। अगर देखो आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, और आपको इस तरह का चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये किसी के लिए एक चैनल है, और शायद हो सकता है 1% लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, लेकिन हाँ यहाँ पर है, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगे तो हो सकता है कि आप इन्हें माफ़ कर दो, या तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। हो सकता है इनके पास इनके खास अदा ही है कि बातें करना, मैनिपुलेट करना टू अदर पीपल, एंड हो सकता है दिस पर्सन कुड सीइंग योर ऑरा। मुझे लग रहा है आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। इस पर्सन ना इजीली आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज परफॉर्मिंग एनी रिचुअल। या तो हो सकता है इन्होंने किसी मुझे लगता है अगर ये परफॉर्मेंस आपको बुलाने के लिए तो अभी कर रहा है या कर रही है वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कभी आपको परफॉर्मेंस ये भी किया होगा कि आपसे कॉर्ड कटिंग हो जाए, ठीक है। ये बात भी इन्होंने किया होगा इस पर्सन ने, यानी दिस पर्सन मतलब मुझे लगता है कोई एक्शन भी लिया होगा ताकि आपसे ये दूर जा सके, लेकिन ये काम नहीं किया। देखो जो बॉन्डिंग होती है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग टूटता नहीं है, लेकिन एक टाइम पे जब तक आपके लेसन चलता रहता है, उससे पहले आपका नहीं हो सकता है। जब आप एक्सेप्टेंस सीखते हो तभी जाके ये काम करता है।
ओके। तो हो सकता है इन अपकमिंग डेज दिस पर्सन विल कम एंड ये हो सकता है कि काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, अकेले रहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम अकेले बैठता है या बैठती है एंड इवन डार्क रूम में, ठीक है। अगर इनका मतलब काफ़ी टाइम तक ये डार्क रूम में बैठा रहता है या बैठी रहती है, या तो नाइट के टाइम ये बाहर मतलब घूमता रहता है, क्योंकि इनको ना वो जो एलोननेस है ना, जो तकलीफ़ है ना, आई कैन फील इट, आई कैन सेंस इट, इट्स वेरी मतलब अनबियरेबल हो रहा है इनके लिए। मतलब ये नहीं ले पा रहे हैं उसको, मतलब ऐसा है कि हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कि ये सब कुछ मैनेजेबल था, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज, हो सकता है आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकन आपने करा दिया, ठीक है। अगर आपको मतलब हमेशा से ऐसा ही लगता था कि हाँ व्हेन दिस पर्सन विल रियलाइज़, कि आपको बारे में रियलाइज़ कर ले, कि इस पर्सन को फील हो जाए एक बार कि आपने जिस मोमेंट से गुजरे हो आप, इनको इस बात का अंदेशा हो जाए, डेफिनेटली ये पर्सन उस कर्मा से गुजर रहा है या गुजर रही है, ठीक है। इसी वजह से हो सकता है कि रिटर्न आए। अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनका कॉल या मैसेज, या तो इनके तरफ से कोई ना कोई एक तरह का हिंट आपको बहुत जल्दी मिल सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी मिल सकता है। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे टैरो डेक से देखेंगे। ओके, हीलिंग द पास्ट। ओह माय गॉड, देखिए कार्ड्स ऐसे ही नहीं बोलते हैं, और जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ना तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज या शॉक्ड हो जाती हूँ। तो हीलिंग द पास्ट है, जैसे कि ये पर्सन ना कुछ हील करना चाहते हैं। हो सकता है उनको इस बात का जो रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा हुआ हो कि उनका जो लेसन था उन्होंने वो लर्न किया ही नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी आया नहीं, और ये इस वजह से भी हुआ होगा जो कि इनके अगर करंट रिलेशनशिप विथ समवन एल्स, ओके, थर्ड पार्टी आप इसे कह सकते हो, अगर उनके साथ है तो हो सकता है कि उन्होंने वही चीज़ फील कर पा रहे हैं, एलोननेस, और वही सॉरी हो सकता है कि ये पर्सन वही चीज़ को फील कर पा रहे हैं जो कि आपके साथ कभी हुआ था, ठीक है। व्हेन एक्चुअली हो सकता है पास्ट में आप जैसे फील कर पा रहे थे और आप एलोन थे, मतलब आपको लगता था कि रिलेशनशिप में जैसे किसी की वैल्यू नहीं की जा रही है, रेस्पेक्ट तो है लेकिन फिर भी कदर नहीं किया जा रहा है, ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा है, वन साइडेड सब कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें ये पर्सन अभी फील कर पा रहा है या पा रही है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन अभी नहीं लिया जा रहा है। जो थर्ड पार्टी है इनके ऊपर संपूर्ण हावी हो जाता है या हावी हो जाती है, या तो इनकी सिचुएशन जो भी हो सकता है दिस पर्सन कुड बी स्ट्रगल विद देयर करियर, हो सकता है उन्होंने आपसे भाग के कहीं दूसरे जगह में जाके बसने की कोशिश किया, हो सकता है दूसरे सिटी और कंट्री में भी जाके बसने की कोशिश किया, और लेकिन ये पर्सन वहाँ पर उनको अभी याद आ रहा है कि जो मेरे पास पहले था वो बेटर था, एटलीस्ट वो पीस तो था, ठीक है। और यही चीज़ ये हीलिंग द पास्ट है, और ये जब तक ये पर्सन इसको क्योर नहीं करते हैं इसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि एक पेड़ है, सपोज एक ट्री है, पेड़ है, अगर पेड़ के जड़ में दीमक लग जाए, कीड़े लग जाए, तो पेड़ कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकता है, राइट। आप कभी भी किसी पेड़ के बारे में जानते हो, अगर आपके पास छोटा सा गार्डन है या कुछ भी है, आप देखोगे अगर इसके जड़ सड़ने लगते हैं ना तो पेड़ अपने आप ही सूखने लगता है, चाहे वो कितना लंबा, कितना बड़ा, कितना विशाल हो, नो, वो प्रॉस्पेरिटी रुकेगी ही नहीं, ठीक है। तो आपके अंदर का जो चीज़ होता है ना वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है, आपको खुद से वो क्योर करना पड़ता है। दिस पर्सन बी हैविंग दैट स्पिरिचुअल जर्नी, माय गॉड, आपने इनके लाइफ का ना पूरा फंडा ही चेंज कर दिया। वो अभी ये पर्सन वो लॉजिक को महसूस कर पा रहा है, कर पा रही है जो कि आपने इनको पुट कर दिया। एंड सच में मैं बता रही हूँ कि कनेक्शन का सही मायने यही होता है, डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन का मतलब होता है व्हेन यू अलाइंड योर पर्सन टू द डिवाइन, यानी आपने इस पर्सन को अलाइंड कर दिया उस डिवाइन से कनेक्टेड होने के लिए या कनेक्शन पाने के लिए, जो भी है, मतलब आप उनके साथ आपने उनको कनेक्ट कर दिया, इनका मोरल को आपने जगा दिया, और वही चीज़ आपने किया है। बहुत बढ़िया बात है।
ओके आपके रूट्स भी बहुत जुड़े हुए हैं। हो सकता है आई स्टेप इनटू माय फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड ए क्लैरिटी। यस दिस पर्सन, व्हेन ये पर्सन जब पास्ट को क्लैरिटी के साथ हील करेंगे तब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिडली होगा एंड ए स्ट्रेंथन भी आ जाएगा। तो दिस इज़ ए हीलिंग पास्ट। और हो सकता है आपने भी अपनी जड़ को अभी मजबूत कर लिया है। अगर नहीं कर रहे हो आप ऑन द प्रोसेस हो, आप कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो लेकिन करते जा रहे हो। डू द सेल्फ लव मोर। ओके ओके देखते हैं अदर कार्ड क्या आता है आपके लिए। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आई स्टेप इन टू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट। ओके यही चीज़ मैंने कहा था, आपने रुकना ही नहीं है और आपने जो अभी आपने जो फ्यूचर को एम्ब्रेस करना है, आप यू आर ओपनिंग अ न्यू डोर। आपने ये डोर को ओपन किया है। किस तरह से किया है? आपने अपने वर्क सही तरीके से निभाया है। हो सकता है आपने इस पर्सन को शायद अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया होगा, लेकिन इस पर्सन ने किया नहीं वो चीज़ें, या तो करना चाहता नहीं हो, वो आपके दायरे से बाहर हो गया। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ का जो 100% सही तरीके से निभाया, उसी लिए आपको ये ब्लेसिंग्स आया है। ठीक है, तो हो सकता है यू आर एम्ब्रेसिंग फ्यूचर, और ये पर्सन भी देख पा रहा है या पा रही है कि आप अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। व्हेन आपने जब भी ये डोर को ओपन किया, आपने को दिख रहा है ठीक से, यू कैन सी दिस, आपने जिस इस डोर को ओपन किया तो आप पीछे और क्यों मुड़ के देखेंगे? आपने वो रास्ता क्रॉस कर लिया। आप अभी एंटर करेंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे, या तो हो सकता है आप दरवाज़ा ओपन भी रख ले इस पर्सन के लिए, लेकिन आप पीछे तो नहीं मुड़ के आएंगे ना, आप चलेंगे आगे की तरफ। ओके तो वही चीज़ आपके लिए है। द फ्यूचर इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू योर फ्यूचर। आपकी फ्यूचर अच्छी है। ओके बॉटम में देखते हैं और क्या है। लेटिंग गो, एग्जैक्टली इट इट्स द थिंग। आपने लेटिंग गो किया। आई सरेंडर जॉयसली टू द एविंग एंड ए फ्लोइंग ऑफ लाइफ। ओके आपने पूरी खुशी के साथ अपनी हैप्पीनेस के साथ आपने इसको लेट गो किया एंड ए फ्लो होने दिया वाटर को। आपने इसको स्टेगनेंट नहीं किया, और ये बात बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये पर्सन इसी बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप अभी मतलब पूरी तरह से रिदिम में हो। जैसे एक म्यूजिक चलता है ना, यू आर डांसिंग जॉयसली एंड हैप्पी विथ योर रिदिम। आप उस सैडनेस को अभी नहीं करते हो सेलिब्रेट। ठीक है, लोग क्या होते हैं ना, डिप्रेशन में जाते हैं तो तकिया पकड़ के रोते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही हूँ। ठीक है यार, रोने के लिए मना नहीं है। 10 दिन 15 दिन आपने रोया, लेकिन उसके बाद आप उठ के अपनी वर्क भी करो। एवरी टाइम यू आर ब्लेमिंग द अदर्स whatever happening to you, it's not a wise thing. okay ये सही नहीं होता है। इसलिए सही नहीं होता है, हर किसी की लाइफ जर्नी अलग होती है। हर इंसान यहाँ पर सरवाइव करने के लिए आता है। हर इंसान यहाँ पर कोशिश करता है एक अच्छा दिन निकाल सके, अच्छा रात निकाल सके। तो आपको यही समझना है कि आपकी जो लाइफ में अभी के लिए है, जो प्रेजेंट है, उस पर आप ज़्यादा इन्वेस्टेड एंड फोकस रहो रैदर देन इन पास्ट। और पास्ट के साथ आपका लेसन ख़त्म हो रहा है, आपने लर्न किया है, और आप कोशिश करोगे एक अच्छी स्पिरिट के साथ कि दूसरों के साथ ये चीज़ ना हो। यही आपकी ब्लेसिंग है, यही आपकी सीख है। ओके सो हम देखते हैं आपके दूसरे कार्ड्स में ये पर्सन आपको क्या बता रहे हैं। द 6 ऑफ वांस। वाओ, दिस पर्सन कुड सीइंग यू वेरी जॉयसली। आई थिंक मुझे लगता है आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है, या हो सकता है आप देश विदेश घूम रहे हो, बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हो, और ये बात ना कहीं आपके आसपास के लोगों से इनको पता चल रहा है। आई थिंक यू आर कनेक्टेड विद सम ग्रुप। हो सकता है आपने किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन किया हो, कोई एक अच्छी खासी जगह में आपके बारे में डिस्कशन हो रहा है, मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, एंड हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ कर रहे हैं कि आप पॉपुलर बने हो, आपके लोग आसपास बहुत खुश हैं, और ये चीज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं। ऑल्सो ये चाहते हैं कि आपके सोशल सर्कल का पार्ट बने अगेन, और मुझे ऐसा लगता है चाहे कितना भी दूर हो जाए और कितना भी अपने आप को डिनाई करे, लेकिन ये चाहता है कि आपके तरफ ही आए। ठीक है, हो सकता है आपने जॉब अच्छा ज्वाइन किया है, वर्क अच्छा किया है, आपकी इनकम बहुत बड़ी है, ये बात भी है। 5 ऑफ कप्स,
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको रीच आउट करने की कोशिश किया है इस हाल फिलहाल डेज में, और आपने इनको शायद इग्नोर मारा है, या तो आपने इनको डिस्कनेक्ट किया है, या तो हो सकता है कि आपने इनको मैसेज नहीं किया है। आपकी भी बात जायज़ है, हो सकता है इन्होंने आपको उस जगह में लाके पटक दिया है, या तो छोड़ दिया है जहाँ पर आपको इच्छा भी नहीं है कि दोबारा आप कनेक्ट होके अपने आप को फिर से इनके लिए अवेलेबल कराए। लेकिन इट्स ओके, इस पर्सन की जो जर्नी है उसको आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आपकी मैच्योरिटी भी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। ओके, बट ये पर्सन आपको कोशिश और भी कर सकते हैं इन फ्यूचर टू रीच आउट, या ये अभी भी वेट कर रहा है ये पर्सन कि आप इनके तरफ फिर से एक पॉजिटिव एक्शन ले और फिर से इनके तरफ बढ़े, इनके साथ दोस्ती करें, या तो फिर से आप रिलेशनशिप में आए। ओके, ओ माय गॉड, देखिए कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है अगर आप लोग सिंगल हैं, और हो सकता है कि अगर आप किसी भी साथ कनेक्टेड नहीं हैं अभी राइट नाउ, दिस पर्सन कुड, ये वाला थॉट भी है कि आप इनके साथ अगेन कोई एस्टेब्लिश यानी आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप बना पाए, और कुछ भी हो सकता है, इस मैरिज हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन उस चीज़ को भी देखते हैं एज अ पॉजिटिव वे। हो सकता है ये पर्सन साजिटेरियस से हो, लियो हो, एक्वेरियस हो, टॉरस। ओके ओके, दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप ना बहुत ज़्यादा हैप्पी को लकी काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हो, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों की एज यहाँ पर 25 से लेके 30 के बीच में है एक एज ग्रुप, और एक एज ग्रुप है जो है 40s में है। ठीक है, 40s के अराउंड है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट 40s के अराउंड है। वाट एवर योर एज इज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि आपके तरफ उस एक्शन को लें, और आपके बारे में एक बात क्यूरियस है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक बात है कि इनको ना आपके तरफ ट्रैवल करके आना है, या तो इनका विश है कि आपके साथ ये कहीं पर ज्वाइन करे एक ट्रैवल बॉडी। हो सकता है कि आप ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, या तो ट्रैवलर हो, या तो होटल मैनेजमेंट या उस चीज़ से जुड़े हुए हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप शायद कम्युनिकेटर हो, ओके, जो इस लाइन में, ओके हाँ, एयर ट्रैवल, एयर होस्टेस, या फ्लाइट की जॉब करते हो, क्या बोलते हैं, या जहाँ पर ट्रैवल का ही ज़्यादातर रहता है। ओके, पायलट वगैरह हो, या तो आप ट्रेन का भी कुछ है आपका, या तो आप बस में हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी हो, आप जहाँ से अवेलेबल है, जहाँ पर से आप जाते हो, लेकिन हाँ ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, या तो आपका खुद का भी ट्रैवल का कुछ हो सकता है, या यू आर डूइंग द सोलो ट्रैवल अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या तो ये खुद ही अगर पर्सन सोलो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मुझे एक एडवेंचरियस एनर्जी लग रहा है, एक सोलो ट्रैवलर लग रहे हैं, एक ब्लॉगर लग रहा है, या तो ये ऐसा करते हैं, तो ये आपको भी शामिल करना चाहते हैं अपनी ट्रिप में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दिस पर्सन विल टेक ए एक्शन इन फ्यूचर टू इंट्रोड्यूस, मतलब आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए इनकी फैमिली के साथ। कहते हैं इनकी रोमांटिक थॉट्स क्या है आपके लिए, व्हाट देयर रोमांटिक फीलिंग्स। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज ट्रूली मिसिंग यू, बहुत इनको बहुत मिसिंग है, बहुत ज़्यादा सैड है। आई थिंक मुझे लगता है ये पर्सन ने रोए हैं आपके लिए, इसलिए मेरा दिल भी बैठा जा रहा है, जैसे कि एक हो रहा है, एक पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं। एंड हो सकता है इनकी ईगो थोड़ी हो, इसलिए आपको बताना नहीं चाहता या चाहती है, लेकिन येस दिस पर्सन कुड क्राइड, और मुझे लगता है इन्होंने बहुत रोए हैं। ठीक है, बहुत रोए हैं अपने पास्ट को लेके, पास्ट की एनर्जी को लेके। हो सकता है इसी वजह से पश्चाताप के आंसू तो हैं इनके अंदर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन अभी आपको सोचते हैं कि आप इनके ट्रूली सोलमेट हैं। ठीक है, ट्रू सोलमेट है, एंड दिस पर्सन वाना हग यू, कडल विथ यू, एंड हो सकता है कि आपको किस भी करना चाहते हैं, जो कि इनकी डिज़ायर है। एंड डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में अगर इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उस चीज़ को, स्पेशली योर बॉडी फ्रेगरेंस, यानी आपकी खुशबू। और हो सकता है कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, ओके, लव,
एंड दिस पर्सन ऑल्सो हो सकता है कि ये आपके साथ तब कनेक्टेड थे जब इनके लाइफ में और कोई इंसान नहीं थे कि इनको बहुत ज़्यादा चीयर अप करे, तो आप ऐसी कोई बात बोल देते थे जिनकी वजह से इनको बहुत अच्छा लगता था या सुकून फील होता था या तो खुशी आती थी, हंसी आ जाती थी, वो भी ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेट्स सी इनके एक्शन क्या होंगे आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, ये किसी से पूछ रहा है ये पर्सन आपके बारे में, ये निरंतर किसी से डिस्कशन कर रहा है। हो सकता है इन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया हो या अपनी फैमिली मेम्बर्स को किसी को बताया हो। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ए लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी, आई थिंक सो। बहुत डीपली आपको मिस करते हैं या करती हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट शुड यू डू। आप स्लो रहिए। मैं इनकी इंटेंशन नहीं पूछा, बट फिर भी आई विल आस्क द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन। द चैरियट, या ये आपके तरफ आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन यही है, चाहे लेट हो जाए या तो थोड़ा टाइम लगे, बट दिस पर्सन विल कम, डेफिनेटली दे आर कमिंग। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता हो सकता है या जुलाई तक ये पर्सन आ सकते हैं, लेकिन है। आपको बताया जा रहा है कि स्लो एरियर एनर्जी, जहाँ पर भी आप हो, आप स्टिल हो, स्टेबल हो, एंड आप सेल्फ लव के जर्नी में हो, तो डोंट बैक अप। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप चाहते हो कि इनको आप कॉन्टैक्ट करें, यह आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। अगर आपको जो रीडिंग आपके तरफ से हुआ है तो गलती, नहीं तो अदरवाइज यू कैन स्टे। ओके, लेट्स सी आपके लिए एक रून का कार्ड देखते हैं, क्या लक आता है आपके लिए। नौतियस रून है, द सिंबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेंस। ओके, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर। आपको प्रोटेक्टिव दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन है आपके अंदर, और हो सकता है कि आपको एक आपको प्रोटेक्टेड किया गया है, ठीक है। तो थिंग्स अगर बिफोर, मतलब आप हमेशा बोलते होगे कि चीज़ें पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन किया गया है। ये आपके पास्ट लाइफ का कुछ है जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देता है ना, जितना हम लोग कनेक्टेड है। जो डिवाइन कनेक्शन होता है, डिवाइन के नज़र में आपके जितने भी लाइफ टाइम इस पर्सन के साथ रहे होंगे, वो एक साथ कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके बाद आपको उस हिसाब से दिया जाता है। तो हो सकता है कि आप कुछ कैरी कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। अगर आपने अभी तक देखा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना और ज्वाइन द मेंबरशिप। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। द फर्स्ट इज योर द एम्प्रेस। ओ माई गॉडनेस, कितना ब्यूटीफुल है। ओके, एम्प्रेस, लिब्रा की एनर्जी, वीनस का पावर, द 4 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ माई गॉड, ये कौन है आपके क्रश यार। 6 ऑफ कप, द 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना फ्रेंड टुगेदर या मीटिंग किया हो, जैसे कि आपका जो स्कूल कॉलेज जैसे आगे निकल जाता है, फिर आपका एक बार रिकॉल होता है ना, जैसे स्कूल मीट होता है या तो कॉलेज का मीट होता है, जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग गेट टुगेदर पार्टी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है एक सिनारियो कि आपने उस टाइम पे इस क्रश से मिले हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सोलमेट वाला एक पास्ट का वाइब मुझे आ रहा है। या तो हो सकता है कि आपके दोस्तों में से किसी ने आपको मिलाया है, या तो आप दोस्त के दोस्त हो, ठीक है, आप किसी के सेलिब्रेशन के हिस्से में आ गए हो, सेलिब्रेशन में आ गए हो, तब आप इनसे मिले थे। ये आपको एक ही नज़र में आपके ऊपर फिदा है, आप इनके लिए वन हो, ठीक है। मुझे तो लगता है क्रश से भी ज़्यादा आप इनके लिए बन गए हो, ठीक है। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल, ये जो भी क्रश हैं आपके, ये काफ़ी मैच्योर, मुझे लग रहा है दोनों साइड से मैच्योरिटी यहाँ पर दिख रही है। अगर आप दोनों यंग हो तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको डिसीज़न मेकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ये आपको सिर्फ क्रश की तरह नहीं देखते हैं, बहुत रेस्पेक्ट है। आपकी ब्यूटी, आपकी नज़रिया, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है। ये क्रश आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है इन्होंने ये चीज़ को महसूस किया है। ओके, हाँ, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर।
मुझे लगता है कि आप लोगों ने बातचीत नहीं किया है, सिर्फ एक दूसरे को देखे हो, या तो आपने एक दूसरे को नोटिस किया है बट एक डिस्टेंस प्लेस से। और हो सकता है कि ये जो भी क्रश आपके रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत एज गैप हो, और कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका जो क्रश है वो ऑलरेडी मैरिड हो, या तो आप मैरिड हो या बोथ आर मैरिड हो। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनको ना एक अजीब से अटैचमेंट फील हुआ है आपसे, जो कि इनको कभी कहीं पर भी फील नहीं हुआ है। ये बिना मतलब के आपकी तरफ खींचा हुआ आ रहा है, जैसे आप मैग्नेट की तरह इनको पुल कर रहे हो। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है, आपसे अटैचमेंट बढ़ गया। हो सकता है आप सिंगल मदर या फादर भी हो सकते हो, या दे आर ऑल्सो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके दिमाग में आप रेंट फ्री रह रहे हो। दो 7 ऑफ कप के एनर्जी है। ओके, ये जो भी आप जिनके लिए देख रहे हो, ये फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं अच्छे पोजीशन पे हो, अच्छा खासा जॉब करते हो, या तो आप भी काफ़ी अबंडेंट पर्सन हो सकते हो। इसलिए मैंने कहा था मैच्योरिटी भी यहाँ पर है। अगर आप दोनों एक ही जगह एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या वर्क करते हो, तभी भी ये आपको एक कंप्लीट पर्सन समझते हैं, कंप्लीट पैकेज समझते हैं, जो कि मैरिज मटेरियल। ठीक है, आप ऐसा नहीं हो कि आपके साथ डेट किया जाए, घुमाया जाए, वो नहीं। इनको ऐसा लगता है अगर ये क्रश की तरह आपको देखते हैं तो फॉर द कमिटमेंट। ठीक है, इनको ऐसे घुमाने वाली बात या टाइम पास करने वाली यहाँ पर नहीं लग रहे हैं ये। अगर ऐसा कोई इंसान है तो आपके लिए ये क्रश वाला रीडिंग नहीं आएगा। अगर सेकंड में देखेंगे और दूसरे कार्ड आएंगे तो मैं बताऊंगी। लेकिन ये जो भी क्रश हैं, ये काफ़ी हद तक इनके अंदर एक काफ़ी मैच्योरिटी है। हो सकता है कि यू आर ऑल्सो आपकी एज इनसे कम हो सकता है, या तो इस क्रश का, लेकिन हाँ एज के भी कुछ लोगों का हो सकता है। इनको ना सबसे ज़्यादा आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा भा जाती है। आपकी फोरहेड से लेके आपकी जॉ लाइन बहुत परफेक्ट है, आपकी आंखें सबसे ब्यूटीफुल है, और आप शायद बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ देखते हैं, सामने से आंखें नहीं मिलाते। ये बात इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। समथिंग अबाउट योर ब्यूटीफुल बॉडी, आपकी कर्व्स, ओके, स्पेशली आपकी बेली या ब्रेस्ट जो भी है आपका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बैक एरिया भी बहुत सुंदर है। इनको आपकी हेयर बहुत अमेजिंग लगता है, सिल्की एंड शाइनी हो सकता है, या तो सम काइंड ऑफ कलर्स जो कि सिर्फ आपके हेयर के साथ ही रिफ्लेक्ट होता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपकी स्पेसिफिकली ब्यूटीफुल लिप्स हो सकते हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लगता है। देखो, एम्प्रेस की एनर्जी इज़ वन एंड ओनली होता है, तो आप समझ सकते हो दैट इज़ द ब्यूटी सबसे हाई 10 पे होते हैं। ओके, लेट्स सी दूसरे टैरो से, या तो देखते हैं आपकी क्रश और क्या सोचता है, किस लिए आपसे मिले हैं, इनका क्या है, आपके साथ डिवाइन कनेक्शन का क्या है। ऑरेकल से देखते हैं। गिविंग बर्थ, ओह माय गॉड, आई एम ब्रिंगिंग द फोर्थ न्यू एंड ए डायनामिक एनर्जी इनटू द वर्ल्ड। आई डोंट नो, यहाँ पर इस एम्प्रेस की एनर्जी भी एक गिविंग बर्थ आया था, और इनको भी एक गिविंग बर्थ आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, दिस क्रश इज प्लानिंग टू मैरी यू एंड हैविंग किड्स विथ यू। मतलब आपके साथ बच्चे भी हो, आपके साथ मैरिज हो, एक परफेक्ट लाइफ ये जीना चाहता है या चाहती है। एंड इवन ये मतलब प्लान उस तरह का कर रहा है या कर रही है। ठीक है, आई थिंक बहुत दूर की ये सोच लिया है। आप तो सिर्फ क्रश पे टिके हुए हो, लेकिन ये सोच लिया है पूरा जीवन जीने का लिए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन हो। समथिंग इज़ वेरी प्योरिटी, क्योंकि इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैरिज मटेरियल भी हो, ये इंसान को लगता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट कुड बी ए बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि ये आपके क्रश भी हैं। तो हो सकता है कि अगर आप उस एज में नहीं हो जो कि जहाँ पर आप मैरिज कर सको और कुछ जीने की कस्में वादे खाओ, वो सब चीज़ें नहीं है, तो हो सकता है आप थोड़े एज को क्रॉस कर गए हो, तो फिर ये वाली बात भी हो सकता है कि ये आपको अपनी पार्टनर भी बनाना चाहता है या चाहती हैं। हो सकता है आपके साथ कोई बिजनेस करे, कोई वर्क करे, या तो इनको ऐसा लगता है कि आपके पास वो मिडास टच है, क्यों कैन गिव देम गुड आइडियाज़। आपसे ये काफ़ी लर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप एक कुछ लोग वेडिंग प्लानर है, वो भी हो सकता है। ओह माय गॉड, या
हो सकता है कि ये कोई मैनेजमेंट से आप मिले हो, या कोई मैनेजर भी हो सकते हैं, और वेडिंग प्लानर भी कर सकते हैं ये वेडिंग, या तो कोई फिल्म सेट, या तो किसी ऐसे जगह से आप भी बिलोंग करते हो जहाँ पर ये सारे, जैसे कि अरेंजमेंट करना, प्लान करना, ओके, प्रोवाइड करना अपनी सर्विसेज, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकता है। ओके, being in the flow, I am in the flow of the universe। ओके, तो इनको ऐसा लगता है जब ये आपके साथ मिले हैं तो इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ सही मायने में एक अपनी फ्लो पे आ गया है। कोई गंगा के रिवर के साइड में रहते हैं क्या? हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रिवर गंगा जी का ख्याल आया। तो हो सकता है कि आप कोई वहाँ से देख रहे हो, या तो उनके साइड में हो, या तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक रिवर के साइड में रहते हो। ठीक है, दिस क्रश इज सीइंग यू एज ए ड्रीम पर्सन। आप इनके ड्रीम हो और ये एक ड्रीम कम ट्रू है। ठीक है, आप सही मायनों में इनके सारे सपने सच करने वाले हो, इस तरह से लगता है जैसे कि ये यूनिवर्स से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आएंगे तो इनके सारे सपने सच हो जाएंगे। दोनों जगह में क्रिसेंट मून है, ये मून अभी अपीयर हो रहा होगा, तो आप समथिंग योर स्पिरिट गाइड, आई डोंट नो, लेकिन आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो। ठीक है, आप दोनों का शायद एक जगह में डेस्टिनी, जैसे बोलते हैं ना कि आपने बहुत सारे फिल्म में देखा होगा, विश किया था किसी कॉइन डाल के, कुछ डाल के, और वो पर्सन और चीज़ अपीयर हो गया। तो मुझे ये दोनों कार्ड ऐसे ही लग रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक ये बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सकता है। ओके, अब जब भी हो सकता है आप कोई ट्रैवल पे जाओ, आप कहीं पर निकल के घूमने के लिए जाओ, या तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में ये बहुत जल्दी ये कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज एंड बर्थ का भी यहाँ पर हो। ठीक है, हाँ, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। ओके, हो सकता है कि आप रेडी हो टू दिस, मतलब एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। ओके, लेट्स सी, दूसरे कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए और क्या आता है, आपके क्रश और क्या कहना चाहते हैं। द 6 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में एक सेलिब्रेशन लेके आए हो, या तो आप एक सेलिब्रिटी के तरह हो सकता है यू कुड बी ए सेलिब्रिटी ऑल्सो, क्योंकि आपको ये पीछे से देख पा रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप इनके रिच से थोड़े से दूर अभी हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाकी तो ऑडियंस है, ऑडियंस के ऊपर सबके ऊपर नज़र जाता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई पर्सन के लिए पहचान नहीं आता है। तो यही बात इनको भी दिख रहा है। एस ऑफ wands, आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रहते हो 24 आवर्स। ओके, हो सकता है आप भी ऐसा ही सोचते हो। द हेरोफेंट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये दूसरे जगह से हैं, या तो रिलीजियन कम्युनिटी आपसे अलग हो सकता है, या तो कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द फूल एनर्जी। ओके, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, हो सकता है किसी के लिए ये ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो, या तो आप ऐसे मैरिड पर्सन को ही सोच रहे हैं, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो सकता है कि ये पर्सन कहीं आपसे दूर भी रहते हों। लेकिन देखो यहाँ पर एक टैबू वाली बात आ रही है। हो सकता है एक सेम जेंडर कुछ लोग हो, या तो ऑलरेडी मैरिड हो, या तो किसी कनेक्शन में ऑलरेडी हो, तो इनके लिए एक तरह का मतलब प्रतिबंध लग जाता है, जैसे बोलते हैं ना, टैबू लग जाता है कि नो इट्स नॉट बी हैपनिंग। तो मुझे लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन आपसे डरते हैं इस चीज़ को शेयर करने में। हो सकता है कि आप इनको पूरी तरह से डिनाई कर दो, डिक्लाइन कर दो, लेकिन वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको डिक्लाइन ही करना है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। आप सिर्फ देख रहे हो कि ये पर्सन आपको चाहता है या चाहती है या नहीं चाहता, ये कुछ है या ऐसा है। यस, ये चाहते हैं एंड ये एक्चुअली सीरियस भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ, ये मुझे लगता है इनको सिर्फ एक चांस की ज़रूरत है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, या चाहती है। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ फ्लो आने वाला है। हो सकता है कि आप
बहुत जल्दी किसी ट्रैवल पे जाओगे, या तो हो सकता है इनके साथ आपका एक आगे की तरफ एक फ्लो है। ओके, लेट्स सी आपके लिए रून्स क्या आता है। ओके, मैं इनका रोमांटिक थॉट्स भी देखना चाहूँगी। ओके, अंशुज रून है द माउथ ऑफ द माउथ एंड द वर्ड। ओके, ये ओडिन के साथ है। सिंगिंग, पोएट्री, मैजिक, इनिशिएशन। ये कनेक्शन जब अपियर हुआ होगा ना, आप दोनों के लाइफ में मैजिकल थिंग्स हैपन हुआ होगा। आप दोनों की लाइफ में क्रिएटिविटी वर्क बहुत बढ़ गया होगा। यू आर ऑल्सो इंस्पायर्ड फॉर द राइटिंग, फॉर टॉकिंग, फॉर लविंग योर। आपने खुद मेकअप किया होगा अपना, आपने खुद अपना वार्डरोब आपने कलेक्शन किया होगा। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एवरीवन इज़ डूइंग दैट। हो सकता है आपके लाइफ में ना कुछ आपने हॉबी भी एक्सेप्ट किया होगा, म्यूजिक से जुड़े होगे। समहाउ यू आर राइडिंग द बाइक और कार और समथिंग, तो ये अपने म्यूजिक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज दिया होगा। मतलब आपकी लाइफ में एक हैप्पी स्टेज बहुत आया है। ओके, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है जैसे कि आपके ऊपर ना मतलब आपका एक साथ में बहुत चीज़ें डेवलप हुआ होगा। तो विजडम एंड विद द नॉलेज एंड विद क्रिएटिविटी, ये चीज़ें आपकी डेवलप हुई होगी। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। माय गॉड, देखिए नाइट ऑफ कप्स। दिस पर्सन एक्चुअली गिव, मतलब ये चाहता है आपको, या चाहती है कि आपको रोजेस देना, आपको डेट पे लेके जाना इनके साथ। और ये म्यूजिक, सॉन्ग्स, एवरीथिंग इज एक्चुअली ये पर्सन चाहता है, या क्रश चाहता है आपसे एंजॉय करना आपके साथ। ओके, हो सकता है ये आपके देखने के लिए भी ऐसे ही हो। ठीक है, ये इनको लगता है आप कैजुअल में बहुत अच्छे लगते हो, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हो। और मुझे लगता है कि आपके कोई पिक्चर्स से इन्होंने कोई पर से आपका पिक्चर स्क्रीनशॉट लिया है तो सेव किया है, लेकिन इनके पास है। ओके, ये सोचता रहता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए इनके इंटेंशन क्या है। या 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके साथ मूव करना चाहते हैं आगे की तरफ। हो सकता है जो भी इनके लाइफ में रहा है, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके करंट पार्टनर के साथ इनका सही नहीं चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो ये आपके साथ कुछ मूव करना चाहते हैं। या तो अगर ये ऑलरेडी सिंगल है तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत जल्दी ये आपके तरफ एक्शन भी ले सकते हैं एंड इंडिपेंडेंटली। कोई फोर्स नहीं है इनके ऊपर, और ना ही आप कोई वजह से अन्य, मतलब आप आपके लिए ये कोई ऐसे नहीं बताएंगे कि आप एक कारण हो कि इन्होंने कोई फोर्स लिया। नो, दिस पर्सन इज टेकिंग द इंडिपेंडेंटली टॉक विथ यू, या एक्शन लेंगे आपके लिए। देखते हैं क्या है मैसेज। द डेविल, ओ माय गॉड, क्या आपने कोई ऐसा काम किया है डेविल वाली मुझे लगता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। देखो, आप खुद जानते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आप कोई रिचुअल वगैरह कर रहे हो तो उससे बचो। ओके, जेलसी रिचुअल से और चीज़ों से बचो, क्योंकि इट्स नॉट गुड थिंग। ओके, कंपटीशन से यहाँ पर से दूर रहो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नज़र इनके ऊपर है, आप इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहे हो और चाहते हो कि आपके लाइफ में जल्दी से जल्दी आ जाए। ऐसे तो ये पर्सन आ ही रहे हैं आपकी तरफ, आपको बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल, नमस्ते।